पंचांग के अनुसार माह के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। माघ माह की सकट चतुर्थी तिथि के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी को समर्पित है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। सकट चतुर्थी पर क्या करें और क्या ना करें। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को रोली और अक्षत लगाएं। फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गं गणपतये नमः। इससे आपके सभी संकट दूर होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। गणपति की पूजा के लिए सकट चौथ अथवा संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। उन्हें लाल पुष्प, माला, अक्षत, मौली, धूप बत्ती, देसी घी का दीपक, लड्डुओं का भोग अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें तथा शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। इसके साथ ही गणपति के निमित्त आप हवन तथा पूजा पाठ भी कर सकते हैं। सकट चतुर्थी पर करें ये खास उपाय। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रख दें। उन्हें अपनी इच्छा बताकर पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद एक लाल कपड़े में नारियल के साथ सुपारी बांध दें। अब इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। पूजा के बाद इस नारियल और सुपारी को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जल्द ही आपके पास पैसा आने लगेगा। इस दिन एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर घर के मंदिर में रख दें। इसमें एक सुपारी भी रख दें। इससे घर में पॉजिटिविटी एनर्जी का फ्लो बनने लगता है। यही नहीं, इस उपाय से घर के समस्त दोष भी दूर हो जाएंगे। सकट चतुर्थी की कथा। सकट चतुर्थी की कथा, इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी।